तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे बस एडमिटेंस मैट्रिक्स पर एक एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसमें ये हमको एक सर्किट दिया हुआ है और इसमें हम लोगों से बोला गया है कि हमको फॉर्मुलेट करना है एक वाई बस, मतलब बस एडमिटेंस मैट्रिक्स हमको इसमें फॉर्मुलेट करना है। ये सिंपल सा एक नेटवर्क है, इसमें जो भी वैल्यूज़ दी हुई है, ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो एडमिटेंस की वैल्यू दी हुई है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द गिवन वैल्यूज आर एडमिटेंसेस। ठीक है, और ये है -j 0.4, -j 0.5 और -j 0.3। तो ये वैल्यूज दी हुई हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जब भी अपने को बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाना होता है तो हम लोग सबसे पहले या तो बसेस फाइंड करते हैं या फिर नोड्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अपन नोड दे दें, तो पहले इसको एक नोड दे देते हैं, 1 नंबर का नोड। तो मैंने ये दे दिया है नोड 1 जिसका वोल्टेज V1 है। इसको अपन ने एक नोड 2 दे दिया है जिसका वोल्टेज V2 है। ठीक है, अब ये जो तीसरा है इसको हम लोग नोट दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं 0। अपन 3 भी दे सकते थे, हमारी मर्जी, हमने 0 नाम दिया। तो टोटल नोड कितने हुए? टोटल नोड हो गए 3। ठीक है, अब 3 यदि नोड हैं तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशंस बनेंगी, हमारी जो भी इक्वेशंस बनेंगी वो कितनी बनेंगी? वो n-1 बनती हैं। तो मतलब 3-1, तो हमारा कितनी इक्वेशंस बनेंगी? 2 इक्वेशंस बनेंगी। मतलब 2 नोड मेन होंगे और एक जो होगा वो रेफरेंस होगा। तो हम इसको रेफरेंस मान ले रहे हैं। ये वाला जो नोड है, 0 नोड जो है, उसको रेफरेंस मान ले रहे हैं। ये दोनों हमारे मेन नोड है। तो हमारा जो वाई एडमिटेंस मैट्रिक्स बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा 2/2 का। ठीक है, क्योंकि 2 नोड है मेन, तो 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। उस मैट्रिक्स बनता कैसे है? तो हमारा सिंपल ये मैट्रिक्स बनता है y का y11, y12, y21 और y22, क्योंकि 2/2 का है। ठीक है, इनकी वैल्यूज क्या होगी तो ये हम लोग यहाँ पर उसको फिल करके देखेंगे। ठीक है, हमारा ये जो वैल्यूज है ये निकलती कैसे है, ये हमने पढ़ा है अभी जस्ट अपने पिछले वीडियो लेक्चर में। हमने ये पढ़ा था कि ये वैल्यूज कैसे निकलती हैं। तो जो हमने क्या पढ़ा था उस समय, कि ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनकी वैल्यूज कैसे निकलती है। डायगोनल मतलब ये वाले एलिमेंट्स y11 और y22, ये जो एलिमेंट्स है ये कैसे निकलते हैं? तो ये जो होते हैं ये समेशन ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू दिस नोड होता है। ठीक है, तो जो हमारा y11 होगा ये सम ऑफ एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू नोड 1 होगा। ठीक है, तो y11 सेम वैसे y22 भी निकलेगा, सम ऑफ एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू नोड 2। तो अपन चलते हैं y11 पे। y11 कैसे निकलेगा? तो नोड 1 से जितने एडमिटेंसेस कनेक्टेड होंगे उन सबका समेशन। तो ये हमारा नोड 1 है, इससे कितने एडमिटेंस कनेक्टेड है? तो एक ये वाला एडमिटेंस कनेक्ट है और एक ये वाला एडमिटेंस कनेक्ट है जो 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा? ये होता है y12 प्लस y10। ये वाला हो गया y12, 1 और 2 के बीच का y12 और 1 और 0 के बीच का y10। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -j 0.5 -j 0.4। ठीक है, कितना आ गया ये? -j 0.9 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये देख लीजिए, y12 प्लस y10 इज इक्वल टू -j 0.5 -j 0.4 इज इक्वल टू -j 0.9। कैसे निकला ये? 1 से कनेक्टेड कौन कौन से एडमिटेंस थे? ये दोनों थे, तो इसकी वैल्यू -j 0.5, इसकी -j 0.5, इसकी -j 0.4, दोनों को ऐड कर दिया तो वैल्यू आ गई हमारी -j 0.9। तो जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा -j 0.9, पहली वैल्यू ये y11 की। अब y22 निकालें अपन। 22 क्या होगा? फिर से इस फॉर्मूले से सम ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू नोड 2। पहुंच जाए नोड 2 पे, तो ये हमारा नोड 2 है। इससे कौन कौन से एडमिटेंस है? एक इधर वाला है और एक इधर वाला है। तो ये कौन कौन से हैं हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। वो है y21 प्लस y20। ठीक है, y21 कौन सा है? तो 2 से 1 के बीच में -j 0.5, -j 0.5, 2 से 0 के बीच में -j 0.3। तो कितना आ जाएगा? -j 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -j 0.8 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर -j 0.8, क्योंकि ये 2 की वैल्यू है। ठीक है, ये y22 आ गया, तो ये 1 ये 2 डायगोनल एलिमेंट्स आ गए हमारे। अब अपन निकालते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट कैसे निकलते थे, याद है कुछ? तो जो ij निकलता था, जहाँ पर i इज नॉट इक्वल टू j होता था, तो कैसे निकलता था? इट इज द नेगेटिव ऑफ
द एडमिटेंसेस कनेक्टेड बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच में जो भी एडमिटेंस होगा उसकी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, 1 2 और 2 1 दोनों बराबर होंगे। तो 1 और 2 के बीच में कौन कौन सा है, तो ये 1 है, ये 2 है, इन दोनों के बीच में एक ही सिर्फ एक एडमिटेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू है -j0.5। तो वही वैल्यू यहां पर आ जाएगी -j0.5 और उसकी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में या 2 और 1 के बीच में जितने भी एडमिटेंसेस कनेक्ट होंगे उनकी नेगेटिव वैल्यू जो होती है वही उसकी वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा 0.5 और यही वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर j0.5 और j0.5। तो ये हो गया हमारा बस एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर दिस नेटवर्क। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। बहुत सिंपल है। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे निकालना है, सम ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू द नोड, और इन दोनों कैसे निकालना है, नेगेटिव ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस कनेक्टेड बिटवीन दीज टू नोड्स। ठीक है, अब अपन एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक और है, वो इस प्रकार से है। ठीक है, हमको फिर से क्या करना है, फॉर्मुलेट बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, मतलब हमको y बस निकालना है। ठीक है, और ये डाटा दिया हुआ है, ऐसा डाटा दिया हुआ है, ये डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इतना हमको डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या क्या दिया है, बस 1 2 का जो एडमिटेंस है वो इतना है, 1 3 का एडमिटेंस इतना है, 2 3 का एडमिटेंस इतना है, 2 4 का एडमिटेंस ये है, और 3 4 का एडमिटेंस ये है। ठीक है, तो एडमिटेंस की वैल्यूज दी हुई हैं, करस्पॉन्डिंगली ये ऐसे करके एडमिटेंस की वैल्यूज हमको गिवन है। क्लियर है कि इन दोनों बसेस के बीच में इतना इतना एडमिटेंस कनेक्टेड है। तो अपन सबसे पहले क्या करें, अपन थोड़ा सा इजी करने के लिए पहले इसका एक बस का डायग्राम बनाने लेते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, तो यहीं से अपने को देखो समझ में आ रहा है टोटल बसेस कितनी होगी, 1 2 1 3 2 3 2 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ बसेस क्या है, टोटल बसेस जो हैं वो 4 हैं। ठीक है, मतलब हमारा n = 4 हो गया। ठीक है, तो टोटल बसेस 4 हैं, तो हमारा यदि हम न्यूट्रल को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये सिंगल लाइन डायग्राम है, यहाँ पर यदि हम न्यूट्रल को छोड़ दे रहे हैं तो हमारे जो इक्वेशंस बनेंगी वो 4 ही बनेंगी। ठीक है, यदि न्यूट्रल भी ले लेंगे तो ये n = 4 + 1 हो जाएगा, तब इक्वेशंस जो बनती हैं वो n - 1 बनती हैं। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम से बनाते हैं तो जितनी बसेस उतनी इक्वेशंस। क्लियर, तो अब हमारी टोटल बसेस कितनी है, टोटल बसेस है हमारी 4। ठीक, तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा 4 × 4 का। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने लिख ली y11 1 2 1 3 1 4, और सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसा करके हमने पूरा एक मैट्रिक्स बना लिया, y बस मैट्रिक्स। और ये सारी वैल्यूज हमको फाइंड करनी है और यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर अपन उसको बनाएंगे और फिल अपन करेंगे y बस के मैट्रिक्स को। ठीक है, हमने सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाया, इसमें हमने 4 बसेस ली, ये हो गई 1, ये बस नंबर 2, ये बस नंबर 3 और ये बस नंबर 4। आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही बनाएं, ये मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाया है। बस 1 2 3 और 4 अपने हिसाब से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले 1 और 2 के बीच में 2 - j.8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - j8 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में 1 - j4 है, तो 1 और 3 कहाँ पर है, 3 नीचे है, तो ये वाला हो जाएगा 1 - j4। ठीक है, और आगे अपन देखते हैं कि 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, अब 2 3 में क्या है, ये वाली वैल्यू है, तो 2 3 कहाँ पर है, ये वाली जो लाइन है बीच वाली, ये 2 3 है, क्योंकि ऊपर 2 है नीचे यहाँ पर 3 है, तो इसको अपन लोग लिख लेते हैं 0.666 - j 2.664, ये बीच वाली हो गई। उसके बाद क्या वैल्यू है 2 4, तो 2 और 4 के बीच में, तो ये 2 है, ये 4 है, ये वाली वैल्यू है 1 - j4। तीसरी है 3 4, तो 3 और 4 कहाँ है, ये 3 4 है, तो ये वाली हो जाएगी 2 - j8। ऐसे करके हमने सारी वैल्यूज को नोट कर लिया, सारे रिएक्टेंसेस मतलब सारे एडमिटेंसेस की वैल्यू को हम लोगों ने, ये एडमिटेंस थे, ये सारे एडमिटेंस थे, उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर नोट कर लिया, एक सिंपल सा डायग्राम बना के। अब हम लोग बनाते हैं अपना बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। तो हमको बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाना आता है। फिर से वही चीज़, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये वाले 1 1 2 2 3 3 4 4, ये कैसे निकलते हैं, ये निकलते हैं सम ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू द
नोड टू द पर्टिकुलर नोड, जैसे 1 1 की वैल्यू लिखनी है तो 1 1 की वैल्यू में क्या आएगा कि 1 से कनेक्टेड जितने भी एडमिटेंसेस है, तो ये हमारी बस 1 थी, 1 से कौन कौन सा कनेक्टेड है, ये वाला और एक ये वाला, मतलब 1 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा y11 इज इक्वल टू y12 प्लस y13। 1 2 कितना था 2 प्लस जेड, 1 3 कितना था 1 माइनस जे 4, यहाँ से भी देख लें तो 2 प्लस जेड और 1 माइनस जे 4, इन दोनों को अपन लोग जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2 माइनस जे 8 और 1 माइनस जे 4, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 3 माइनस जे 12। क्लियर है। सिमिलरली अब हमको ये वाला निकालना है, ये वाला y22, तो ये क्या होगा नोड 2 से कनेक्टेड सारे एडमिटेंसेस का सम। नोड 2 से कितने एडमिटेंस कनेक्टेड है, तो ये 2 है, उससे एक ये कनेक्ट है, 2 से एक ये कनेक्ट है, 2 से एक ये भी कनेक्टेड है, तीनों का समेशन कर दीजिए 2 माइनस जेड, उसको इसमें और उसको इसमें जोड़ दीजिए तो 2 3, ये हो जाएगा, यहाँ पर अपन को लिखना पड़ेगा 3.666, ये हो जाएगा माइनस जे 8 माइनस जे 4 माइनस जे 12 माइनस जे 14 माइनस जे 14.664 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले में पहुंचे अपन y33, ये क्या होगा समेशन ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू नोड 3, ये नोड 3 है, नोड 3 से कितने हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये, इससे भी 3 कनेक्टेड है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस जे 4, इसकी वैल्यू क्या है 2 माइनस जे 8 और इसकी वैल्यू क्या है ये 0.666 माइनस जे 2.66, और तीनों को जोड़ दीजिए सीधे सीधे तो 1 2 3 3.666 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आएगी 3.666 माइनस जे, तो माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 माइनस ये हो जाएगा 14 पॉइंट, ये हो जाएगा 3, हम लोग किसका निकाल रहे हैं थर्ड का निकाल रहे हैं, तो 2 1 3 2 5.664 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है कि हमको करना क्या है। प्लस माइनस में यहाँ पर यदि थोड़ी सी मिस्टेक होती भी है तो आप लोग अपना जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर साथ में रख करके तो आप लोगों का करेक्ट ही आना चाहिए। तो ये 0 पॉइंट देखिए 1 और 2 3, तो 3 पॉइंट इतना आ गया और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 8 12 और 2 14, यहाँ पर आएगा 14 पॉइंट इतना। ठीक है, 14 पॉइंट इतना आ जाएगा। यदि 4 4 में हम लोग को निकालना है तो जो टोटल फोर्थ नोड से जितने भी एडमिटेंसेस कनेक्टेड है उनको सम कर दीजिए। फोर्थ नोड ये था, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 3 माइनस जे 8, यहाँ पर अपन लिख देंगे 3 माइनस जे 8। ठीक है, अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट को कैसे निकालते हैं, जैसे इसको कैसे निकालना है, तो अपन को पता है कि इसमें दो अलग अलग नोड हैं 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में जितने भी एडमिटेंसेस कनेक्टेड हैं उनकी नेगेटिव वैल्यू हमको लिखना है। तो 1 और 2 के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है, तो ये 1 है ये 2 है, इसके बीच में सिर्फ एक कनेक्टेड है 2 माइनस जे, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू लिख देना है, सिंपल सी चीज़ है। तो ये हो जाएगा -2 प्लस जे 8। क्लियर। फिर 1 3 क्या है, 1 और 3 के बीच में जितने कनेक्टेड हैं उसकी नेगेटिव वैल्यू, तो देखिए 1 और 3 के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है, तो 1 माइनस जे 4 है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस जे 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इस हिसाब से लिखते जाएंगे। उसके बाद अपन पहुंचते हैं यहाँ पर 1 4, तो 1 और 4 के बीच में जितने एडमिटेंसेस कनेक्टेड होंगे उनके नेगेटिव वैल्यू, तो देखते हैं 1 और 4 के बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर जो एंट्री आएगी वो रहेगी 0। जिन भी दो नोड्स के बीच में या जिन भी दो बसेस के बीच में कोई एडमिटेंस कनेक्टेड नहीं है वहां पर हमारी 0 वैल्यू एंटर होनी चाहिए। अब देखते हैं y21 कैसे निकलता है, तो y21 कैसे निकलेगा, 2 और 1 के बीच में जो कनेक्टेड है उसका नेगेटिव, तो ये 2 माइनस जेड था, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस जेड, और अपन लोग देख सकते हैं कि ये 1 2 की वैल्यू और ये 2 8 की वैल्यू सेम है। सिमिलरली ये 1 3 3 1 के बराबर होगा, तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट इंस्पेक्शन से ये लिख सकते हैं, ये 1 4 था तो 4 1 भी यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमको वैल्यूज पता चल गई। ये हो गया 2 1, ये हो गया 2 2 2 3, देखिए क्या है 2 3 मतलब 2 और 3 के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है, तो 2 और 3 के बीच में ये वाली वैल्यू कनेक्टेड है। ठीक है, इसका नेगेटिव लिख देंगे, तो 2 और 3 के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए 0.666 प्लस जे
2.664, ये माइनस, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू लिखना है। तो जो आया है 2 3 वही 3 2 हो जाएगा, तो यही वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी, -j 0.666 प्लस j 2.664, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 1 2, ये 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 निकालते हैं अपन। 2 4 में क्या क्या कनेक्शन है, 2 और 4 में है 1 -j4, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस j4, ठीक है। अब उसके बाद अपन जो 2 4 में है वही 4 2 में होगा, तो 4 2 में भी यही लिख देते हैं अपन लोग, -1 प्लस j4, ठीक है। तो ये रो भी कंप्लीट हो गई। इस रो में देखते हैं तो 3 1 हो गया, 3 2 हो गया, 3 3 हो गया। अपन पहुंचते हैं 3 4 में, तो 3 और 4 के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है, 3 और 4 के बीच में कनेक्टेड है 2 j8, तो ये हो जाएगा -2 प्लस j8, जस्ट नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। 2 4 जो वैल्यू होगी वही 4 2 भी होगी, तो -2 प्लस j8, और ये 4 4 हम पहले ही लिख चुके हैं। तो इस प्रकार से वाई एडमिटेंस मैट्रिक्स सिर्फ इंस्पेक्शन से ही बन जाता है। ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी, इस प्रकार से ये डायगोनल एलिमेंट की वैल्यूज़ रहती हैं। इसको आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिंपल ऐसे दिखाया है, ठीक है। और 2 हमारे 0 वैल्यूज़ आई हैं क्योंकि 2 बसेस के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, एक आइडिया लग गया होगा कि हमको बस एडमिटेंस मैट्रिक्स कैसे बनाना रहता है। बसेस के बीच में यदि एडमिटेंस दिए हुए हैं तो बस हमको ऐसा बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाना रहता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट को सारे नोड से जितने भी कनेक्टेड है, जैसे यहीं से देख लीजिए 1 कितने बार आ रहा है, तो 1 सिर्फ 2 बार आ रहा है, मतलब इन दोनों का समेशन कर दीजिए। जब हमको y22 निकालना है, ये वाला y22 निकालना है, तब क्या करना है, 2 कितने बार आ रहा है देखिए, तो 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इन तीनों का समेशन कर दीजिए जहाँ जहाँ 2 आ रहा था, तो ये 2 2 वैल्यू निकल आएगी। ऐसे करके सारी वैल्यूज हमको निकालना है। ऑफ डायगोनल तो और भी सरल है, ऑफ डायगोनल में कुछ नहीं करना रहता है। 1 और 2 के बीच में यदि इतना है तो इसको नेगेटिव करके 1 2 और 2 1 में लिख दीजिए। क्लियर है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आप लोगों को बस एडमिटेंस मैट्रिक्स जो है वो सॉल्व करते बन जाएगा। हम लोग आगे और भी कुछ न्यूमेरिकल्स, एक आध न्यूमेरिकल कुछ करके देखेंगे, और बस एडमिटेंस मैट्रिक्स तो लोड फ्लो सॉल्यूशन में हमको बनाना ही पड़ता है, तो उसके अंदर में हम सीख ही जाएंगे अच्छे से। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आगे की वीडियोस भी आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू। छोटा सा एक करेक्शन है, यहाँ पर 3 j8 नहीं आएगा बल्कि 3 j12 आएगा, क्योंकि 4 जो ब्रांच है, जो 4th नोड है उससे क्या क्या कनेक्टेड था, ये था 1 -j4 और 2 -j8, तो 2 और 1 3 और -j4 -j8 होकर -j12 होगा। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।